स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तेरी की क्या कांड हुआ है? मैया मोरी, मैं जानती हूँ उस हवन से नहीं उठना चाहिए। इस हवन का संपन्न होना बहुत जरूरी है, पर वहां कुछ सीरियस ही चल। प्रताप, हाँ। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अच्छा हुआ कोई घर में नहीं था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। चल क्या रहा है मॉडल टाउन में? बाहर भी हवन, अंदर भी हवन। रामलीला की ऐसी सनक चढ़ी हुई ना इन लोगों को कि अभी तक हवन बंद नहीं किया। चल निकलते हैं। कौन है रे? कोई आ रहा है घर में? कोई है घर में? कोई है? तब आवाज आई थी ना। ये तो साला जग्गू है। ये यहाँ क्या कर रहा था? उठा 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 इसको, उठा उठा उठा। जग्गू! जग्गू! प्रताप, जग्गू को लेके हॉस्पिटल निकल, मैं भी आता हूँ। मैं दिल से ये हवन अटेंड करने आया था। खुश था कि मॉडल टाउन में रामलीला होगी। मुझे भी लगा कि कोई हल मिल गया है, लेकिन मन में एक शंका थी कि क्या मॉडल टाउन को इस हवन की अनुमति है? क्या यहाँ पे कोई शुभ कार्य हो सकता है? और मेरा डर सही निकला। वो औरत, वो जो भी है, जिद में ये हवन पूरा तो कर लेगी, लेकिन वो रावण मॉडल टाउन में रामलीला नहीं होने देगा। आप लोगों के दुख और हर परेशानी में मैं आप लोगों के साथ हूं। कभी भी आजमा के देख लीजिएगा। और जग्गू को कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल का सारा खर्चा रावल देगा। बोल महेंद्र। रावल साहब, कैसा लगा मेरा काम? बहुत बढ़िया लगा। बंगलो पे आ और अपना इनाम ले जा। पर मेरी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। रावल से खिलाफत का मजा ये राम भटेरी फिर से चखेगी। इस हवन में इसकी रामलीला स्वाहा। और जग्गू की हत्या के इल्जाम में राम भटेरी हुई गिरफ्तार।
जग्गू, सिलेंडर, रामबथेरी, रावल। राजू, मुझे नहीं लगता यार जग्गू बचेगा। मर जाए साला, पर बता के मरे घर के घर में कर क्या रहा था? वही तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि जग्गू घर के अंदर और बाहर से दरवाजा बंद, और राम बथेरी का ये हवन संपन्न। अब 3-4 दिन की ब्रेक तो लग जाएगी जग्गू के चक्कर में, उसके बाद तो रामलीला करेगी। जो पूरी कहानी है ना, पेचीदा है ये, झोल है, कोमल। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हम जान सकते हैं कि जग्गू आपके घर में क्या कर रहा था? मुझे लगता है कि माफी मांगने आए होंगे। क्या गुनाह हो गया था? वो दरअसल आज सुबह मैं और राम भतेरी जी पीपल के पेड़ के नीचे हवन की तैयारी कर रहे थे। अचानक जग्गू जी आए और हमसे बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। राम भतेरी जी और जग्गू जी में तो रामलीला को लेके बहस हो गई थी, ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था। मुझे लगता है यही वजह होगी, बाकी तो। राम बतेरी और जग्गू के बीच झगड़ा हुआ था। ये रहा, यही है हमारे इस एरिया का डिलीवरी बॉय। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो तो कोई और था। पर पिछले 6 महीनों से यही इस एरिया में डिलीवरी दे रहा है। नहीं नहीं, वो इससे पतला था। वो करीब 10:15 बजे आया था। उसने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी थी और यूनिफॉर्म के साइड पर वीपी लिखा था। साइकिल कैरियर था, कैरियर आगे की तरफ था और उसके ऊपर एक बड़ा एक सा। मिनट मैडम, 3 चीजें। हमारे किसी भी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म के शोल्डर पर फ्लैप नहीं है। दूसरी बात, हमारे किसी भी डिलीवरी रिक्शा में आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ कैरियर है। तीसरी बात, जब हमारी शॉप 11 बजे खुलती है तो 10:15 बजे डिलीवरी कैसे हो सकता है? और हमारे डिलीवरी बॉय के पास जो लिस्ट थी उसमें कोमल जी के यहाँ डिलीवरी का टाइम 2:30 बजे था, और ये बात मैंने गर्ग साहब को बताई भी थी। हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि गैस की डिलीवरी 2:30 बजे होगी, लेकिन वो 10:15 बजे ही आ गया, तो ये कैसे हुआ? ये केस कुछ और हो सकता है। जग्गू जी को मारने की कोशिश की गई है। वो जो गैस सिलेंडर वाला था, वो असल में गैस सिलेंडर वाला था ही नहीं। वो एक कातिल था जो जग्गू जी को मारने आया था, और उसका हथियार था गैस सिलेंडर। क्या हुआ भाई, भीड़ क्यों लगा रखी है? जहां जिसने ब्लास्ट करवाया था वो ये है ऑफिसर। दिल पे इतना जोर डालने के बाद भी अगर तुझसे मोहब्बत नहीं हो पा रही है, क्या तू हमें जेल में बंद करवाएगी? ऑफिसर, ये कांड इसी ने करवाया है। ये नहीं चाहता कि मॉडल टाउन में रामलीला हो, इसलिए ब्लास्ट करवाकर जग्गू जी को मारने की कोशिश की। मैडम प्रूफ दीजिए जो आप कह रही हैं। ये इसके दिल की आवाज है इंस्पेक्टर साहब। ये दरअसल हमें प्यार में गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो आपके हाथों गिरफ्तार करवाना चाहती है। मैं प्रूफ लेकर आऊंगी और तुझे गिरफ्तार करवाऊंगी। मैं जानती हूँ ये काम तेरा है रामलीला रुकवाने के लिए। अब देखना। क्या वो राम बतेरी जी इस जगह फिर से रामलीला करवाने वाली थी? आप कैसे जानते हैं उसको?
अरे कई वर्ष पहले वो रामलीला करवाती थी। एक सेकंड रुको। अरे आपको तो मैं जानता हूँ, भंडारी जी। हाँ अब बताओ क्या बात हो गई थी? कई वर्ष पहले राम बतेरी जी रामलीला करती थी, फिर कत्ल के जुर्म में 10 साल की सजा हो गई। कत्ल का इल्जाम था जी। कहाँ बंद थी? कहाँ वो चंचल गोंडा सेंट्रल जेल में बंद थी। उनका कैदी नंबर था 1042। मैं तो वहीं तैनात था। पिछले 10 साल से? जी। अच्छा चलो ठीक है भंडारी जी, मैं मिलता हूँ किस दिन चाय पे आपको। हाँ चलो ठीक। जग्गू घर के अंदर और बाहर से दरवाजा पर, और राम बथेरी का ये हवन संपन्न। अब 3-4 दिन की ब्रेक तो लग जाएगी जग्गू के चक्कर में, उसके बाद तो ये रामलीला करेगी। वो दरअसल आज सुबह मैं और राम भतेरी जी हवन की तैयारी कर रहे थे। अचानक जग्गू जी आए और बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। राम भतेरी जी और जग्गू जी में तो रामलीला को लेके बहस हो गई थी, ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था। भंडारी जी। हाँ। अरे आप खुल के बात नहीं कर रहे हो। देखो राजू भाई, मैं पढ़ना नहीं चाहता इस केस में। क्या है 2-4 दिन रिटायर होने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी जगह जो नया हवलदार आएगा, इंस्पेक्टर साहब उसके साथ मिलकर एक केस हल कर लेंगे। मतलब आपको पूरा यकीन है कि ये जग्गू को मारने की साजिश थी? बेशक। और किसकी है मैं ये भी कह सकता हूँ। किसकी है? इस औरत राम बतेरी की। राम बतेरी की? कैसे? अरे जो डिस्क्रिप्शन नकली सेंटर वाले की मिली है ना, हाँ, वो महेंद्र से मिलती है। महेंद्र कौन? अरे वो राम बतेरी के साथ उस वक्त जेल में था। इन दोनों की खूब बनती थी। मैं भी उस सेंट्रल जेल में पोस्टेड था। राम बतेरी भी वहां थी और महेंद्र भी था। यार भंडारी जी, मेरे को ना इस महेंद्र का नाम पता और तस्वीर मुहैया करा यार। राजू भाई मुझे माफ करना, मैं इस केस में पढ़ना नहीं चाहता। अब 2-4 दिन नौकरी के रह गए उसके लिए। यार भंडारी जी, मैं समोसे मंगवाना भूल गया। आप एक काम करना, घर जाते वक्त ले लेना समोसे। अरे रखो, रखो, आप ये क्या कर रहे हैं? ठीक है। देखो भंडारी जी, आपको इस केस में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो लौंडा महेंद्र है ना, इसका मेरे को इन्फॉर्मेशन मुहैया कराओ। ठीक है? ठीक है। राम बतेरी। मेरे घर में क्यों घुस आया? हेलो, क्या ढूंढ रहा है? क्या कर रहा है? ये मेरी मैया मोरी का है। छोड़ छोड़। पिट्टू क्या कर रहा है? पिट्टू क्या ढूंढ रहा है? पिट्टू पिट्टू क्या ढूंढ रहा है? छोड़। क्या कर रहा है? दे फोन दे। तू भी मिली हुई थी? तेरी और तेरी मैया मोरी की मिली हुई साजिश में साला जग्गू सुहा हो गया। क्या मिली हुई है? क्या बकवास कर रहा है तू? हो जा, 1 मिनट चुप हो जा, चुप हो जा। किसे कॉल कर रहा है? चुप हो जा। हेलो, कौन है वो? हेलो महेंद्र बोल रहा हूँ। महेंद्र, मेरे को राम बतेरी ने यार तेरा नंबर दिया है। वो कह रही थी जो काम तूने किया है उसकी जरा शाबाशी दे दूं, और तेरे को तेरा इनाम भी देना था। और एक ना नया काम आया, वो भी तेरे को समझाना है। तो तू एक काम कर, राम बतेरी के फोन पे मेरे को तेरा एड्रेस SMS कर दे। तू जहाँ कहता है वहाँ मिल लेते हैं। हाँ भाई करता हूँ ना। राम भतेरी जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ हाँ वही बोलने जा रहा हूँ मैं। क्या कर रहा है पिट्टू? किससे बात कर रहा है? आप पिट्टू सारा मॉडल टाउन इकट्ठा कर 2 मिनट में। क्या? सुनो सुनो सुनो, मॉडल टाउन के वासियों, एक नई न्यूज, ताजा खबर। सब लोग बाहर आओ। गर्ग साहब बाहर आओ। ओ मिश्रा बाहर आओ सारे। क्या हो गया मम्मी जी? हाय चंचल, छेती चल। क्या तमाशा करके बैठे हैं ये? इधर इकट्ठे हो जाओ। अब भाई राजू सब आ गए, तू बाहर आ जा। बोलना, क्या करने जा रहा है?
क्या बेकार की कीधर पपकियां दे रहा है? शेर क्या होता है तुझे आज पता चल जाएगा। गर्ग साहब, आपके घर में सिलेंडर फटा नहीं था, फाड़ा गया था। मान्यवर मॉडल टाउन के निवासियों, जग्गू किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, उस पे कातिलाना हमला किया गया था। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास तो मैं आज बहुत करने वाला हूं, लेकिन सवाल क्या उठता है कि ये साजिश रची किसने? जग्गू पर कातिलाना हमला करवाया किसने? वो सिलेंडर फटवाया किसने? और आप लोगों को जान के हार्दिक खुशी होगी कि वो मान्यवर निवासी हमारे मॉडल टाउन में ही मौजूद है। वो है आपकी पूजनीय राम भतेरी जी। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहना क्या चाहता है तू? कहने का मतलब ये है नंदू जी कि जग्गू की जान लेने की साजिश तेरी मैया मोरी ने रची थी। वो जो सिलेंडर वाला आया था वो मैडम ने भेजा था। तू झूठे इल्जाम क्यों लगाता जा रहा है? सबूत है मेरे पास फटफटिया। जग्गू की जान लेने की साजिश तेरी मैया मोरी ने ही रची थी। क्यों राम भतेरी जी? कैदी नंबर 1042। कैदी नंबर 1042? तेरी मैया मोरी सेंट्रल जेल की खिलाड़ी रह चुकी हैं। कत्ल के इल्जाम में इन्हें 10 साल की सजा हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ काम करती थी। पहले वहां सजा काट चुकी हैं, उसके बाद वो वहां काम करती थी। दिगंबर राज का कत्ल करके ये फरार हो गई थी और 20 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी। क्यों मासी? मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा ना? तूने अगर झूठ कहा होता ना तो तुझे बीच में रोक देती। मैया मोरी, ये आप क्या कह रही हैं? राजू सच बोल रहा है। मैंने राज दिगंबर का खून किया था। 10 साल के लिए सजा काटना थी। मैया मोरी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ नंदू। लेकिन जग्गू के हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं, ये भी सच है। हर गुनहगार अगर इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर ले तो ना पुलिस वकीलों की जरूरत पड़े ना कोर्ट कचहरी की। सबूत इकट्ठे किए हैं मैंने मासी। तेरा ये गुनाह भी मैं तुझ पे साबित करूंगा। रामलीला छोड़ दे मासी। मॉडल टाउन में जो लीला रचाई है ना तूने, जाके पहले उसकी सजा भुगत।
ये पीपल की ठंडी छांव में बड़े बिराज लिए आप। जेल की गर्म हवाएं फिर आपको बुला रही हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, आते होंगे आपके ससुराल से। वो आ गए।